फिर स्वागत है दोस्तों। देशवासियों, बाबरी ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। जो लोग पिछले 28 साल से बाबरी ढांचा गिराए जाने के आरोप झेल रहे थे, आज वो सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। लेकिन हमारी देश की एक तकवाली मीडिया है जो इस खबर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, और कुछ लोग हैं जिन्हें यह फैसला हजम नहीं हो रहा है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो शाहीन बाग के बारे में झूठ फैलाते थे इस देश में, जो ताहिर हुसैन को मंच देते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तब भी हजम नहीं हुआ था जब अयोध्या का फैसला आया था। इसलिए तब इन लोगों ने शाहीन बाग वाली साजिश की थी हमारे खिलाफ। आज ये साफ हो गया है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिराए जाने के पीछे कोई भी साजिश नहीं थी। लोगों ने भावुक होकर विवादित ढांचे को तोड़ दिया। हां, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो शाहीन बाग को षड्यंत्र नहीं मान रहे, वो बाबरी विध्वंस को षड्यंत्र कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है दोस्तों। इनका उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म का अपमान, कोर्ट के फैसले का अपमान। आज कोर्ट ने कहा कि बाबरी को तोड़ा जाना सुनियोजित नहीं था। तब ये लोग छाती पीट रहे थे कि अरे ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातन धर्म का। अब ये सब चुप हो गए, निकल गए, कहीं पे बात नहीं कर रहे। कभी ये लोग देश का अपमान करते हैं और कभी कोर्ट का अपमान करते हैं। कहते हैं कि कोर्ट तो हमारा ही नहीं है, कोर्ट तो उनका है। हमारा मतलब कौन और उनका मतलब कौन? साफ तौर से बोले हमें। अरे मैं पूछता हूं, जब शबरीमाला पर फैसला एक कोर्ट ने किया तो आपका, और जब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर पर फैसला आए तो कोर्ट हमारा। ये तुम्हारा हमारा कोर्ट कैसे बन गया? मस्जिद के लिए अलग जमीन मिलती है तो कहते हैं ये खैरात नहीं चाहिए हमें कोर्ट से, और जब देश की बात आए तो कहेंगे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चाहे गला काट लो हमारा। ये दोहरे मापदंड के लोग दोस्तों, ये हमें सांप्रदायिक कहेंगे। हम सांप्रदायिक है। जब पालघर में साधुओं को मार डाला जाए तो कहेंगे अफवाह ने मारा। रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो रिपब्लिक भारत एक सांप्रदायिक चैनल है, और जब साध्वी रिदंबरा बरी हो जाए तो कहेंगे धार्मिक आजादी पर हमला हो गया हमारा। अरे जब तक वाले रिया और ताहिर के लिए कहते थे सत्यमेव जयते, तब ये तक वालों के लिए ताली बजाते थे दोस्तों। लेकिन इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के लिए सत्यमेव जयते कहने में शर्म आती है। लेकिन अब बस कहता हूं मैं, बस। जिन लोगों ने सनातन संस्कृति का अपमान करना अपना धर्म बना लिया है, उनके षड्यंत्र के संहार का समय आ गया है दोस्तों। क्योंकि जो राम का द्रोही है वो देश का द्रोही है। हम मानते हैं प्रभु श्री राम को, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। कोई हमें सांप्रदायिक बोले, हम प्रभु श्री राम का अपमान और इस देश में नहीं सहने वाले हैं। तक वालों का दबदबा खत्म, अब भारत की बारी है। और इन देशद्रोहियों से आज पूछ रहा है सवाल सारा भारत कि बाबरी ढांचे के नाम पर 28 साल तक देश से छल करने वाले, क्या आप माफी मांगेंगे हमसे? क्या बाबरी विध्वंस पर झूठ बोलकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की गई थी? और पूछता है भारत कि क्या धार्मिक बंटवारे की राजनीति करने वाले
कोर्ट के फैसले का भी धार्मिक बंटवारा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जिस तरह सनातन संस्कृति पर सवाल किए जा रहे हैं, क्या किसी दूसरे धर्म के साथ ऐसा संभव है? यह सवाल आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है चीख चीख कर सारा भारत। जय श्री राम। ये गलत आरोप था। इतना षड्यंत्र और चोरी डकैती ऐसे आरोप 28 साल तक हम लोग झेलते रहे। सत्यमेव जयते। अयोध्या में इस नारे को साकार होने में पूरे 28 साल लग गए। बाबरी केस में कोर्ट ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। आज जो है न्यायालय ने सभी अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया और न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एविडेंसेस दाखिल किए थे वो संपूर्ण नहीं थे, जिस वजह से इन लोगों को किसी भी धाराओं में सजा की जा सके। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद सनातन धर्म से साजिश का विध्वंस हो गया। 28 साल बाद ही सही सच की जीत हुई और असत्य का अंत हुआ। कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों की जुबान बंद हो गई जो सालों से सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार, और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बाबरी को गिराने में अराजक तत्वों का हाथ था। 2300 पन्नों के इस फैसले को उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो बाबरी के बहाने सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन तथ्यों के आधार पर आए इस फैसले के बाद सनातन के दुश्मन क्या बोलेंगे, पूछता है भारत। और सारा भारत आज कह रहा है एक आवाज में, जय श्री राम। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में राष्ट्रवादी शिवसेना के जय भगवान गोयल, महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर दिल्ली से, महंत परमहंस दास जी छावनी अयोध्या से, महंत सीताराम दास जी निर्मोही अखाड़ा से, स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा से और हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास हमारे साथ आज आने वाले हैं। और दूसरी तरफ आज है सतीश प्रकाश और कांग्रेस समर्थक विनोद सिंह, और जो अपने आप को पीस यानी कि शांति की पार्टी कहते हैं इंजीनियर शादाब चौहान, जो डिबेट शुरू करते हैं आज इंजीनियर शादाब चौहान और महंत परमहंस दास जी के बीच में। महंत जी, पहले तो जय श्री राम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज मैंने आज जब ये खबर मुझे मिली तो मैंने कहा कि आज बाबरी विध्वंस जय श्री राम, तो बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था, ये तो मुझे पता था, मगर आज ये बिल्कुल साफ हो गया कि सुनियोजित इन लोगों की साजिश थी। राम भक्तों को बदनाम करने की इनकी साजिश और कार सेवकों पर कलंक लगाने की इनकी साजिश, और 28 साल तक महंत जी इन लोगों ने सुनियोजित साजिश करके देश को भटकाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है आज उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है महंत जी? डिबेट शुरू हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अर्णव जी। यह बड़े शर्म की बात है कि जब न्यायपालिका से जजमेंट आता है, इसके बाद जो है जब ये लोग न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तब लगता है कि वास्तव में अभी तक इनके अंदर भारतीयता के संस्कार नहीं आए हैं। हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है और संवैधानिक मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए।
लेकिन दुखद है, दुर्भाग्य है कि ये देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग, सेना पर पत्थर मारने वाले लोग, देश को जो है धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग, ये मनुष्य कब बनेंगे? कब इनका जो है भारतीय संविधान पर विश्वास होगा? कब इनका न्यायपालिका पर विश्वास होगा? ये जिहादी लोग हमेशा जो है नफरत फैलाने वाले, हमेशा नफरत फैलाने वाले जिहादी लोग, ये पता नहीं कब मनुष्य बनेंगे, कब इनके अंदर भारतीय संस्कार आएगा। हम लोग हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि जो भी न्यायपालिका से आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, और न्यायपालिका से जो कुछ भी आया उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन इनके तरफ से कोई न कोई कड़वा बोल, कोई न कोई जहरीला बोल, कोई कहता है कि ठीक है राम मंदिर बना लो, और फिर जब हमारा समय आएगा तो हम फिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इन गद्दारों को यह नहीं पता है कि ये भारत है, भारत संविधान से चलता है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ संविधान के दायरे में सबको रहना होगा। और इस तरह के लोग जो बोलने वाले लोग हैं, इनको ये नहीं पता है, जब तुम वंदे मातरम नहीं बोलते हो, भारत माता की जय बोलने में तुम्हें परहेज है, देश विरोधी नारा लगाने में तुम सामने आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पूरी तरह डिसएग्री करता हूं सर। संविधान की मर्यादा का सब पालन करे और संवैधानिक दायरे में रहे, और जो भी न्यायपालिका से डिसाइड हो उसको भारत का संविधान क्या बाबरी मस्जिद गिराने की अनुमति देता है? क्या भारत का संविधान बाबरी मस्जिद गिराने की अनुमति देता है? मैं ये कहता हूं कि सुनियोजित तरीके से बाबरी मस्जिद गिराई, और सुनियोजित फैसला भी था। बाबर विदेशी आक्रांता था, बाबर तुम्हारा बाप था क्या? कि देश में नफरत फैलाई थी अडवाणी जी ने। 1 मिनट शांति से। आज एक बात को याद रखें सारे लोग, इंजीनियर शादाब चौहान सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट पे आए हैं। एक बात हम सारे मर्यादा को लेते हुए, सारे लोग कहेंगे जय श्री राम, इनको सन्मति दे भगवान, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सबको सन्मति दे भगवान, इसका मतलब यह है जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान, उसमें जय संविधान भी आता है। मगर ये कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई कहे जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे। जो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनको सन्मति दे। जो शांति के दुश्मन हैं उनको सन्मति दे, और जो सनातन परंपरा और सनातन धर्म पर इस तरह की बात करते हैं उनको भी सन्मति दे। मगर मैं ये कहूंगा कि आप डिबेट में आए, और शादाब जी आप सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट पे आए। आज बात मैंने नहीं की, आज बात एक कोर्ट ने की। कोर्ट ने आपकी दलील सुनी, आपको मौका दिया, आपके लोगों ने वहां पे अपनी दलील रखी, आपके पास सबूत नहीं थे, बिना सबूत के आप सनातन धर्म के जो वहां पे जो लोग हैं उनके खिलाफ आपने मनगढ़ंत बातें की। देखिए, आप सोच समझ के बात कीजिए। अगर आज के कोर्ट का फैसला सुधांशु त्रिवेदी ये होता कि साध्वी रितंबरा को जेल भेजा जाए, तो यही शादाब चौधरी सामने आके बोलते ये महान है हमारी न्यायपालिका। अगर आज लाल कृष्ण आडवाणी पर कोई अलग मुकदमा के बाद कोई अलग फैसला होता, तो यही लोग कहते कि न्यायालय ने सही किया, और आज यही लोग न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी शादाब चौहान के साथ डिबेट पर, सुधांशु त्रिवेदी और शादाब चौहान के बीच में टक्कर। देखिए, पहले तो मैं केवल तकनीकी और तथ्यात्मक करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने, बात सुनिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि फैसला सुनियोजित मानते हैं हम, और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को गिराना सुनियोजित था, और हम इस फैसले आपने कैसे ये बात कही, और जिस प्रकार मैं इनका टेक्निकल आंसर देता हूं, आपने न्यायालय पर शादाब चौहान ने अपनी बात कहने में इसका टेक्निकल आंसर देता हूं। जो आप लोगों ने तथ्य रखे थे, 16 साल किन्नरों के सूरमाओं की सरकार ने जो चार्जशीट, शादाब चौहान सुनिए, उसमें जो वीडियो था वो टेम्पर्ड पाया गया।
अरे बात तो सुनिए ना। और वीडियो मजेदार बात यह है कि वो सीट बैग पे नहीं दिया गया और वीडियो खुला टेप दिया गया। कभी ऐसा खुला टेप दिया जाता है अदालत को। दूसरी बात, जिसको फोटो कही गई, उस जमाने में फोटो का सबूत क्या होता था कि निगेटिव भी होना चाहिए, निगेटिव नहीं था। तो ना कोई फोटो सबूत थी, ना कोई आवाज सबूत थी, ना कोई वीडियो सबूत था। पालिका को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अरे भाई आप क्या नाम शराब बोल रहे हैं? आप फोटो के साथ निगेटिव देंगे नहीं, वीडियो टेम्पर करके देंगे। जब न्यायालय कहेगा ना ये वीडियो गलत है, जब न्यायालय कहेगा निगेटिव दिखाओ, तब आप कहने लगेंगे कि न्यायपालिका को कब्जे में करने की बात कर रहे हैं। और न्यायपालिका में कब्जे करने की बात कहने वाले लोगों को बाबरी मस्जिद शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहा है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, विवादित ढांचा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, कभी बाबरी मस्जिद नहीं कहा। जो बाबरी मस्जिद कहता है वो न्यायपालिका का ही अपमान नहीं कर रहा है, आप इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। जहां 1949 दिसंबर से दिसंबर 1992 तक 43 साल जहां मूर्ति रख के पूजा हो रही है, वो मस्जिद है क्या? पुलिया है या ना? 1992 की बात करिए, क्या FIR में नहीं कहा, सुधांशु त्रिवेदी DM ने नहीं कहा कि चोरों की तरह मूर्ति रखी गई? क्या 1992 में चोरों की तरह मूर्ति नहीं रखी गई? मूर्ति प्रकट हुई थी शादाब जवान। हम आपकी धार्मिक भावनाओं पे नहीं कुछ बोलते कि कौन कैसे आया और कैसे चला गया। मूर्ति प्रकट हुई थी, आगे से चोरों की तरह मत बोलिएगा। हम कभी नहीं बोलते आपके किसी भगवान या पैगंबर के बारे में कि कोई कैसे आया कैसे चला गया। मूर्ति प्रकट हुई थी और उसके बाद भी पूजा। चलो आपने जो भी कहा, आप कहते रखी गई थी, हम कहते प्रकट हुई थी। दिसंबर 1949 से 43 साल तक वहां मूर्ति पूजा हो रही थी। तो बताओ भाई वो मस्जिद कैसे नहीं दिया गया? बताओ भाई मस्जिद कैसे थी, बताओ ना। आज डिबेट पर जय भगवान गोयल भी है और महंत नवल किशोर दास भी है। जय भगवान गोयल भी है और महंत नवल किशोर दास भी है। इनके साथ डिबेट पर विनोद सिंह और इंजीनियर शादाब चौहान के बीच में डिबेट होगी। और मैंने कहा जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान, मगर षड्यंत्र राम भक्तों ने नहीं किया था। विनोद सिंह 28 साल तक आपने षड्यंत्र की थी लोगों के साथ। खुलकर कह रहा हूं, राम भक्तों का खून बहाने का षड्यंत्र किया था आपने। राम भक्तों का खून बहाने का षड्यंत्र किया था आपने। देश में नफरत फैलाने का षड्यंत्र किया था आपने। देश में देश और धर्म की राजनीति में बांटने का षड्यंत्र किया था आपने। आज आपका षड्यंत्र खंड खंड हो गया, इसके आपका चेहरा आज काला है। विनोद सिंह, आपका षड्यंत्र खंड खंड हुआ है आज। भारत की जनता कह रही है, मैं नहीं। अर्नब जी, आप जय भगवान से बात करें। देखिए अर्नब जी, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। राजनीति की बात ना करें, सच्चाई की बात करें। उत्तर प्रदेश, अर्नब जी, उत्तर प्रदेश की दो तस्वीरें। अर्नब जी, एक तरफ उन दोषियों को दोष मुक्त किया गया है। ये सत्य और न्याय की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जुगाड़ की जीत है। ये सरकार जो दंभ में है उसकी जीत है। सारे साक्ष्यों को क्या सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2019 को 5 जजों ने कहा नहीं था कि जो ये एक्ट हुआ ये गलत था, इल्लीगल था? तो क्या न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट से आप न्यायपालिका को नहीं मानते? आप क्या चाहते हैं? आपने न्यायपालिका पर सवाल उठा दिए। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच की हिम्मत कैसे हुई? आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि हम न्यायपालिका नहीं मानते। हमारे देश के न्यायपालिका ये राम के प्रदेश में एक बेटी के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्या सरकार शरिया कोर्ट नहीं चलेगी हमारे देश में? सुधांशु जी इस पर बोलेंगे? ये CBI की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, शरिया कोर्ट नहीं चलेगी। अरे मैंने तो वहाँ की जनता रहती है, प्रदेश की भगवान गोयल डिबेट पर विरोध जनता को, देश की जनता को इन्होंने तड़पा तड़पा के मारने का काम शुरू कर दिया। उसमें कोई सत्य नहीं था। अरे जय भगवान गोयल डिबेट पर है विनोद के साथ। दिल्ली में जला वो कोई मस्जिद नहीं थी, क्योंकि 1728 में बाबर के महामंत्री ने हमारे मंदिर के ऊपर बाबरी नुमा ढांचा बना दिया था। राम नाम की परिकल्पना है, 500 साल लगे हैं। 500 सालों में ये राम नाम पर राजनीति 500 सालों में 5 लाख हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। सत्ता और कर सकते हैं, लेकिन राम नाम 76 युद्ध हुए हैं। 76 युद्ध के बाद 6 दिसंबर को वो
तथाकथित ढांचा तोड़ा गया और वो ढांचा तोड़ा हमारे हिंदुओं के सम्मान की बात थी, कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी। पिछले 28 साल से हम लोग कोर्ट को फेस कर रहे हैं, ये दाढ़ियां हमारी सफेद होगी कोर्ट में आते आते। आज अगर कोर्ट ने ये कह दिया है कोई षड्यंत्र नहीं था, षड्यंत्र करके हमें 28 साल चक्कर कटवाए कोर्ट में। षड्यंत्र क्या होता है? हमने कोई डकैती मारी थी, कोई चोरी किया था, कोई रेप किया था, क्या किया था? वो ढांचा था, ढांचा तोड़ा गया था इसलिए कि वहां पर भव्य राम का अरे मान्यवर आचार्यवर अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो देश की वो ढांचा राम मंदिर था, अगर वो 6 दिसंबर को ढांचा ना टूटा क्या वो रसोदायगी थी? आज वो कुछ नहीं रहा है। इन लोगों को बीजेपी को हमेशा से गवानी पड़ी, अगर वाले लोग ही नहीं इस देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान कोई आधार नहीं था, तो अब तक ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों चलती रही? मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वाले लोग हैं। इनको नहीं 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 आज बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? सतीश प्रकाश भी डिबेट पे है, शादाब के साथ सतीश प्रकाश और शादाब एक तरफ, और हमारे महंत सीताराम दास जी, महंत राजू दास जी कुछ कह रहे हैं हनुमानगढ़ी से। ये लोग कह रहे हैं हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी आपको नमस्कार और प्रणाम। ये लोग कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे आज कोर्ट की बात को, हम नहीं मानते, कहते हम कोर्ट की बात को नहीं मानते, कहते हैं सनातन धर्म की कोर्ट है। नहीं, ये कोर्ट की बात कैसे मानेंगे? ये कोर्ट की बात को कैसे मानेंगे? इनके मन मुताबिक। अर्णव जी सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, पहले मेरी भी बात सुनिए। बहुत देर से आप लोगों का कच सुन रहा था। सुनिए पहले मेरी बात को। ये लोग नहीं मानेंगे, जब इनके अनुरूप बात होगी तब ये लोग मानेंगे, ऐसे ये लोग नहीं मान सकते। दुर्भाग्य की बात है। पहले बात तो बाबर का नाम लेना नहीं चाहिए। बाबर एक विदेशी था, लुटेरा था, बलात्कारी था, आक्रमणकारी था। हमारे देश के लिए बाबर एक कलंक था, और कितने संघर्ष के बाद कोई एहसान में राम जन्मभूमि हमको नहीं मिला। 70 वर्षों से भगवान श्री राम कोर्ट के चक्कर काटे। यही लोग थे जो कहते थे साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। देश को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते। मैंने एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, उसके बाद कोर्ट फैसला दिया। बदतमीजी में बात मत करो। संविधान नाम की कोई चीज होती है, संविधान को मानो। बदतमीजी से बात अरे शांत हो जाओ। बाबर का नाम लेता है, शोषित है, पीड़ित है, उस पर अत्याचार करते हो, जुमलेबाजों से ट्रेनिंग लेते हो, जुमलेबाजों की शोभा नहीं देता है, झूठों की बात करता है, झूठों से ट्रेनिंग हो जाइए और रमजान की बात करते हो। वो आक्रमणकारी था। सुन लो, डंके की चोट पे कहते हैं 500 वर्ष संघर्ष किया, 70 वर्ष मुकदमा, उसके बाद जीता हूँ। कोई खैरात में मुझको नहीं मिला, कोई खैरात में नहीं मिला। आतिकुर रहमान, आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं। देखिए, आप लोग न्यायालय के खिलाफ नहीं जा सकते। आप जो भी चाहते हो, आप अपने आप को कुछ भी समझते हो, आपके अंदर अहंकार जरूर है, और वही अहंकार मुझे दिख रहा है। मुझे वही अहंकार दिख रहा है। मुझे साफ तौर पे, एक मिनट, मुझे साफ तौर से दिख रहा है। आतिकुर रहमान और आपके साथ डिबेट आएंगे। महंत नवल किशोर दास जी आइए, महंत सीताराम दास जी, स्वामी चक्रपाणी जी आइए डिबेट पर। स्वामी चक्रपाणी जी डिबेट करेंगे आपके साथ। स्वामी चक्रपाणी जी, महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर डिबेट दिल्ली से है, उनको डिबेट पे लाइए। एक मिनट शांत हो जाइए आतिकुर जी। आतिकुर जी पहले आप शांत हो जाए। आतिकुर जी शांत हो जाए। आप क्यों नहीं मानेंगे कोर्ट के फैसले को? क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट ने बेवकूफ बनाया, कोर्ट ने बेवकूफ बनाया। आपने कोर्ट के बारे में ये भाषा यूज की, आपने बोला कोर्ट ने बेवकूफ बनाया। आप सोच समझ के बात करें। आपको कोई भी किसी, आप कोर्ट के बारे में ये बोल रहे हैं। कोर्ट को सीबीआई ने गुमराह किया है। हम भी अपने अधिकार के अंदर तथ्य रखने से उन्होंने परहेज किया है। तथ्य बना दिया गया है, तथ्य सामने नहीं लाए हैं। आईबी की रिपोर्ट
स्वामी चक्रपाणी जी जवाब देंगे। स्वामी चक्रपाणी, 1992 दिसंबर 1992 की क्यों नहीं लाई गई? नहीं, ये मीर सीबीआई से प्रश्न क्यों नहीं करते? 1528 में हमारे मंदिर को तोड़ा और उस मंदिर तोड़ने वाले मीर बाकी और मीर बाकी के खिलाफ इन्होंने आज सवाल करने का अधिकार है या नहीं? बाबर ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, उसके खिलाफ लोगों ने नहीं बोला। औरंगजेब ने हमारे हिंदू संस्कृति को नष्ट किया, उसके खिलाफ कुछ भी किया नहीं बोला। और आज के लेवल की बात ही नहीं करो, क्योंकि आप उसके लेवल तक। स्वामी जी की बात सुने आतिक जी। स्वामी आतिक जी सुन लीजिए। आतिक जी 2 मिनट। आतिक जी 2 मिनट। आतिक जी 2 मिनट। आतिक 2 मिनट। एडीएम आपको नहीं पता है? आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास। आतिक 2 मिनट। ये वो लोग हैं। आतिक 2 मिनट। तो अच्छा है, बाबर के वक्त संविधान नहीं था। आज हमारे पास हमारा संविधान है, हमारी ताकत है। आतिक जी सुन ले आतिक जी सुन ले। स्वामी जी की बात मैं भी सुनना चाहता हूँ, सुन ले। स्वामी चक्रपाणी जी, जो हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ, जो सनातन के खिलाफ, जो वंदे मातरम में कभी नहीं बोलते, ये वंदे मातरम बोलने में इन्हें शर्म आती है। इनकी जज्बात इनके चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी की तरसोगे खुदकुशी के लिए। इन्होंने जितना हमारे सनातन धर्म का नुकसान किया है, जितना विदेश से आकर के मुगलों ने हमारे सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया, उसके ये समर्थन करने वाले लोग हैं। ये याकूब मेनन जैसे आतंकियों को जब सजा होती है तो उसमें आंसू बहाने वाले लोग हैं। ये कसाब को जब सजा होती है, जब अफजलगुरु को सजा होती है तो उसमें आंसू बहाने वाले लोग हैं। और आज 28 साल की लड़ाई में जब 32 लोगों को निर्दोष साबित किया गया, 22 रिहा किया गया, के लिए बताइए हो रही है। भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा सब पे होकर रहेगी। ये देश अब राम राज्य की तरफ चल रहा है। ये देश अब राम राज्य की तरफ चल रहा है। और भगवान राम का जो करेगा वही बचेगा। राम काज की महंत नवल किशोर दास जी चिल्ला लो और महंत सीताराम दास जी को मैं, कितने भी चिल्ला लो, महंत सीताराम दास जी जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं, और महंत नवल किशोर दास जी जो महामंडलेश्वर दिल्ली से है। मैं महंत नवल किशोर दास जी, मैं पहले एक ही बात कहूँगा, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। और जैसे रामचरितमानस में कहा है महंत नवल किशोर दास जी की, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इसका मतलब अहंकार ही विनाश का रास्ता है। ईश्वर अल्लाह हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है, हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है। देखो मैं तो सनातनी हूं, मैं तो सनातन धर्म की बात करूंगा, आपको तकलीफ हो रही है क्या? हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि अहंकार ही विनाश का रास्ता है। गांधी का भजन क्या? आपका 28 साल वाला अहंकार आज खत्म हो गया, अब उसका विनाश पक्का है। बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो मैं सनातनी को बदनाम कर रहा हूँ, वाह भाई वाह, करने का काम कर रहे हैं। मैं रामचरितमानस के बारे में कह रहा हूँ, इसलिए इनको ठेस पहुंची। क्यों ना बोलूं मैं? राम भक्तों को अपमानित करने का पाप नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी की पार्टी ने किया। जो पैनल आज ओढ़ के बैठे देश के संविधान के आधार पर कोर्ट ने निर्णय किया है। बात सुन ले, कृपा करके विनोद जी, किसी व्यक्ति ये बहुत वरिष्ठ महंत है, इनकी बात सुन ले, कृपा करके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। महंत नवल किशोर दास जी बात करते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, आप भी चुप रहिए 2 मिनट प्लीज। देश के संविधान को नहीं मानते, दो नागरिकता को नहीं मानते, उनकी बात अलग है। कोई व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये तो कोर्ट का निर्णय है ना, कोर्ट का निर्णय है। और कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है सबको मानना चाहिए। और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो साक्ष्य के आधार पर लिया है, किसी का चेहरा दे करके तो निर्णय नहीं किया है ना। सीबीआई के कोर्ट ने जो निर्णय किया है मुझे लगता है हम सबको मानना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, दूसरी तरफ की बात, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम सबको संविधान में आस्था रहना चाहिए। ये देश और संविधान हमारा है,
इसलिए प्रत्येक नागरिक को मैं कहूंगा कि संविधान के आधार पर सबको इसमें आस्था रखना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता है कि हमारे अनुकूल कोर्ट कहेगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर महंत जी मुझे बताइए, उस दिन जो कुछ महंत सीताराम दास जी आप मुझे बताइए, ये इनको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? अवतार की कल्पना महंत सीताराम दास जी इनको कार्यकर्ताओं को नहीं मुझे बताइए इनको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं अर्नब जी नहीं, मगर महंत परमहंस दास जी इनको इतनी पीड़ा क्यों? ये क्यों नहीं कह सकते कि ठीक है? चमत्कारी प्रभाव का कहने की बात क्या, तो दिख रहा है आपके चेहरे पर। मैं तो राम नाम का आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, मैं इतना मगन रहता हूँ, आवाज नहीं आ रही। और हो सकती है इतनी अब संविधान को आप नहीं होती है सुंदर। देखो, जो संविधान को नहीं मानता देश का नागरिक नहीं हो सकता। राम नाम के ऐसे व्यक्ति को देश के नागरिक रहने का कोई अधिकार नहीं है जो संविधान में विश्वास नहीं करता है। ये निर्णय संविधान तहत है, कोर्ट का निर्णय है, व्यक्ति का नहीं है। इसलिए जो संविधान को नहीं मानता है देश का नागरिक कैसा साक्षात्कार नहीं, उसकी तो नागरिकता समाप्त कर देना चाहिए। जो कोर्ट पे अंगुली उठाए, डिबेट में पे अंगुली उठाते हैं लोग कैसे? डिबेट में इस वक्त संविधान इंजीनियर शादाब चौधरी के साथ डिबेट में महंत परमहंस दास जी डिबेट में आएंगे कि आप लोगों की नफरत वाली सोच कभी खत्म नहीं होगी क्या? मेरा सवाल आपसे यह है शादाब जी कि आप लोगों की नफरत वाली सोच कभी खत्म नहीं होगी क्या? ये नफरत ही आपकी नाश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने कहा बाबरी थी और रहेगी। आज आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं। आप लोग केवल राम राज के नहीं, आप लोग ऐसा कह के न्यायपालिका के दुश्मन बन गए। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप में इतनी नफरत क्यों है बताइए? महंत परमहंस दास जी सुनेंगे, बाबरी मस्जिद आपका ज्ञानवर्धन करेंगे, आपको बताएंगे कि अपने दिल से इस नफरत को कैसे निचोड़ के निकालनी चाहिए, आपको बताएंगे। ये हमारे दिल कोई षड्यंत्र नहीं थी और भारत की जमहूरियत का कोई षड्यंत्र थी क्या? संविधान की षड्यंत्र थी क्या? जवाब दे, षड्यंत्र थी क्या? षड्यंत्र थी क्या? बताइए, षड्यंत्र थी क्या? मुझे बताइए, पूछता है भारत। देश जब स्वागत करता है तब ये फिर बोलते हैं, फिर आपस में लड़ाने की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं। मेरा कहना यह है, भारत संविधान से चलता है, ये शरिया कानून नहीं चलेगा। अब ये चाहते हैं कि ये जो चाहे वो हो। जहां देखो ये कहीं जमीन जिहाद, कहीं व्यापार जिहाद, कहीं लव जिहाद, नफरतों का जिहाद इनका कब तक चलेगा? अरे कम से कम जो है सम्मान करें और न्यायपालिका जवाब दीजिए, संविधान कहां था? उसको स्वीकार करिए। न्यायपालिका क्यों नहीं होता? सबरीमला में अमित शाह कहते हैं कि सोच समझ कर फैसले देने चाहिए। अमित शाह का विश्वास कहां चला जाता है? और सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा की कुर्सी मिलती है और कल को हो सकता है एसके यादव को भी। महंत परमहंस दास ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब जो है भारत में सबको न्यायपालिका का सम्मान करना होगा और वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना होगा। और अगर देश विरोधी नारा लगाने हमारी आदत पड़ गई हो, इंजीनियर शादाब दिया गया था, इंजीनियर शादाब के ऊपर न्यायपालिका के ऊपर नहीं उठा सकते। कानून का सम्मान, संविधान का सम्मान क्यों नहीं किया? 1992 में उठा सकते। 1992 में किसने कानून को हाथ में लिया? जब 1992 में किसने कानून को हाथ में लिया? 1992 में कानून को हाथ तुमने लिया, उन तमाम अडवाणी ने लिया, जोशी ने लिया। 1984 में किसने षड्यंत्र किया? पूछिए इनको, 1984 में किसने षड्यंत्र किया? आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता घसीटे जाए, तो बताओ मुझे शादाब, हो जाए डिबेट, बताओ मुझे शादाब। आज इधर हमारे प्रोग्राम पर जय भगवान गोयल है हमारे साथ, और बताओ जय भगवान गोयल को कि 84 के दंगों पर क्यों नहीं बोलते? 84 के दंगों पर षड्यंत्र किसने किया पूछता है भारत। जय भगवान गोयल को बताए, जय भगवान गोयल को बताए कि 84 के दंगों पर षड्यंत्र किसने किया। जय भगवान गोयल। दबाना चाहते हैं आप लोग। हजारों लोगों को काटा गया था। षड्यंत्र की बात करते हैं तो सवाल है मेरा, दिल्ली लहूलुहान हो गई थी, दिल्ली लहूलुहान हो गई थी उस वक्त 84 में। जी जय भगवान। षड्यंत्र किसने रचाया था?
ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने की, ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी साथ है। 84 में खुलेआम कत्लेआम किया गया, पूरे देश में दंगे फैलाए गए, ये सारे के सारे उस वक्त साथ थे। आज ये लोग कहते हैं कि हम कानून हाथ में लेते हैं। 90 में मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, कौन था? नरसिम्हा राव की सरकार थी। 92 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही है। अगर हम गलत कर रहे थे, अगर हमने गलत किया था हिंदुओं ने, पास अगर डॉक्यूमेंट थे, ये प्रूफ थे, इन्होंने क्यों साबित नहीं रखे? आतिकुड़ डिबेट में आतिकुड़ जय भगवान गोयल के साथ डिबेट में टक्कर ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी के बल के ऊपर देश के संविधान का मजाक उड़ा करके, 84 षड्यंत्र हिंदुओं का मजाक उड़ा करके ये लोग, सजा तो सबको मिलनी चाहिए। 84 के षड्यंत्र के पीछे कौन था? आतिक जवाब दो। आतिक स्वामी चक्रपाणी को जवाब दो कि 84 के दंगों पे क्यों नहीं बोलते, और इन दंगों में राजीव गांधी कमलनाथ की हाथ थी कि नहीं, बताओ। पूछता है भारत, तुम चुप क्यों हो? यहाँ ढांचा गिराया था। 84 में तो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार के पीछे किसका षड्यंत्र था? बताओ मुझे। आतिक पूछता है भारत, 84 के दंगों के षड्यंत्र के पीछे कौन था? और बताओ आज, बताओ आज, बताओ आज, बताओ आज। सुधांशु त्रिवेदी भी है, बताओ। आपको शोभा नहीं देगा। आप 84 याद कर रहे हैं तो निर्णय समय आपको याद के पक्ष में 2002 को गुजरात के दंगों में पूछता है कि जब विनोद सिंह और जय भगवान गोयल डिबेट पर है। विनोद सिंह और जय भगवान गोयल, विनोद सिंह और जय भगवान गोयल डिबेट पर। विनोद सिंह और जय भगवान गोयल पूछना चाहता, जय भगवान गोयल और विनोद सिंह षड्यंत्र की बात करते हैं तो एक और सवाल मुझे पूछना होगा जय भगवान गोयल जी, और ये बहुत सीधा सवाल है। जिस दिन रिपब्लिक भारत मैंने लॉन्च की थी, तब मैंने जो पहली जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे एसआईटी टीम ने की थी, उसमें मैंने कहा था, विनोद जी सुन लो, विनोद जी सुन लो, मैं अपने शब्दों पे कायम रहने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा था कार सेवकों की हत्या नहीं, नरसंहार हुई थी। कार सेवकों की नरसंहार हुई थी सरयू नदी में। बताइए, आज पूछता है भारत, मेरे साथ साक्षी है महंत परमदास जी, साक्षी है महंत राजूदास जी, महंत राजूदास जी साक्षी है मेरे, महंत परमदास जी साक्षी है मेरे। मुझे बताइए कि कार सेवकों के साथ नरसंहार के पीछे षड्यंत्र किसकी थी? और जब जुमलेबाज कार सेवकों के नरसंहार के पीछे षड्यंत्र किसकी थी? पूछता है भारत। जुमलेबाजों के पास अरे जवाब दो मुझे, कोई जवाब नहीं है। अरे जवाब दो मुझे, जब इनसे कोई सवाल जवाब दो विनोद, तो ये 20 साल 30 साल पहले चले जाएंगे। जवाब दो मुझे। इसीलिए देश को महंत सीताराम दास जी डिबेट पर है, इस पर जवाब नहीं आ रही मेरी। महंत सीताराम दास जी डिबेट पर है, महंत सीताराम दास जी, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। महंत सीताराम दास जी, महंत परमदास जी दोनों डिबेट पर है, और महंत सीताराम दास जी ने सवाल पूछा कि कार सेवकों के नरसंहार के पीछे षड्यंत्र किसकी थी? महंत सीताराम दास जी और महंत परमदास जी एक तरफ, और मैं सवाल कर रहा हूँ प्रज्ञा, महंत सीताराम दास जी और महंत परमदास जी एक तरफ, और डिबेट पे दूसरे तरफ शादाब और विनोद। सवाल मेरा है, प्लीज सुनिए, कि कार सेवकों के नरसंहार के पीछे षड्यंत्र किसकी थी? पूछता है भारत, पूछता है भारत। जवाब, मेरा सवाल क्या है? पूछता है भारत, हाथरस की बेटी नहीं, ऑडियो नहीं आ रही। महंत परमदास जी डिबेट पर है, महंत परमदास जी बताइए, ये कार सेवकों की बात नहीं करेंगे, नरसंहार के साथ हुआ कि नहीं? महंत परमदास जी डिबेट पर है। यही सपाई थे, यही राम विरोधी थे, जिनको आज मिर्ची लग रही है, जिनको आज बुरा लग रहा है, लेकिन सत्य की विजय हुई है और सत्य की विजय होगी। और भी जो बाबर को आका मानते हैं, वो समझ ले, भारत में संविधान की मर्यादा सर्वोपरि है और मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। किया कि हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया है, और
बाल ठाकरे और शिवसेना ने कहा कि हमने 17 मिनट में बाबरी गिरा दी, जो खुद स्वीकार करे कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई वो दंगाई है, आतंकी है। और ऐसे लोगों को अगर बरी किया जाता है तो ये सुनियोजित है, ये दबाव में लिया गया फैसला है। ये अंबेडकर साहब की बात उसको बाबरी मत कहिए, वो हमारा ढांचा था, वो पुराना मंदिर का ढांचा था जिसको हम लोगों ने गिरा करके जीर्णोद्धार के लिए गिराया था। वो बाबरी नहीं थी, वो मंदिर का ढांचा था। बता दिया नया मंदिर बनाने के लिए हमने किसी का कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। ये तो राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही इस्लाम का कारण है मंदिर तोड़ना। हम तो जोड़ने का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, सृजन का काम करते हैं, तोड़ने का काम हम नहीं करते। मान नवल किशोर और विनोद, ये तो इस्लाम का काम है। पिटीशन हमने कभी तोड़ने का काम नहीं किया, हमने जोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम किया बाबर ने, औरंगजेब ने, उनको पूछो मीर बाकी ने, जिन्होंने लाखों मंदिरों को तोड़ा। अरे धर्मद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, और अब तो संविधान विरोधी हो, कोर्ट विरोधी हो, थोड़ी तो लज्जा करो। तुम्हें देश की नागरिकता हो, देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश की आस्था नहीं है। 84 में नरसंहार हुआ, तब कहाँ गया था संविधान, तब कहाँ गई थी कानून व्यवस्था। गुलाम सिंह ने गोली चलाई, तब कहाँ गई थी विनोद जी। राम लल्ला सबको माफ करते हैं। राम लल्ला, मैं एक बात कहता हूँ महन जी, आप इस बात को मानेंगे? महंत परमहंस दास जी, ये धोखेबाज छावनी अयोध्या से महंत परमहंस दास जी इस बात को मानेंगे कि हमारे राम लल्ला विनोद रुक जाओ। विनोद राम लल्ला सबको माफ करते हैं, राम लल्ला सबको माफ करते हैं, लेकिन देश आपको माफ नहीं कर सकता। इन लोगों ने आपको माफ नहीं करेंगे लोग। ये देश विरोधी है कि महंत राजू दास जी भी डिबेट पे, महंत राजू दास जी डिबेट पर, विनोद के साथ महंत राजू दास जी विनोद को कुछ कह रहे हैं। महंत राजू दास जी और विनोद सिर्फ डिबेट पर। महंत जी बोलिए, महंत राजू दास जी बोलिए, महंत राजू दास जी बोलिए, महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी बोलिए। सपाइयों ने जिस दिन अर्नव जी सुनिए, अर्नव जी, जिस दिन आपने लॉन्च किया था रिपब्लिक भारत, उस दिन हनुमानगढ़ी से मैं आपके साथ जुड़ा था और हमने आपसे 2 ही वचन लिया था कि निहत्थे राम भक्तों पे, निहत्थे कार सेवकों पे, जो निहत्थे राम भक्त हाथ में कुछ भी नहीं था, डंडा तक हाथ में नहीं था, उनके झोले में क्या था? सत्तू और लैया दाना और जय श्री राम का नारा लगाते हुए और अयोध्या आ रहे थे और उनके ऊपर गोली चलवाई। बोलने दे उनको, बात खत्म करने दे प्लीज। टोके नहीं विनोद, आपने उनकी बात सुन लीजिए। अरे बलात्कारी चुप हो जाओ, अरे लुटेरे चुप हो जाओ, अरे बलात्कारी बाबर के वंशज चुप हो जाओ, बाबर के वंशज चुप, बाबर के वंशज शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे आका बाबर है तो तुम्हारे धर्म का दुर्भाग्य है। अगर तुम्हारे आका बाबर है तो तुम्हारे धर्म का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे आका बाबर है। देखिए सुन लीजिए विनोद जी, ओ विनोद जी, अरे विनोद जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ विनोद जी चुप हो जाओ। सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। पूछता है भारत के हिंदू जनमानस, पूछता है भारत के हिंदू जनमानस। राजू दास, तुम जब तुम्हारे अनुरूप राजू दास, तब तुम मानोगे सत्य है। जब तक तुमको राम का नाम लेने का हक नहीं है, जब तुम्हारे अनुरूप फैसला नहीं आएगा, तुम बताओगे कि ये फैसला गलत है, ये गलत बात है। सुन लीजिए, जुमलेबाजों से तुम लोगों ने साधु संतों को, हिंदू जनमानस को अपराधी बोला, बाइज्जत बरी हो गए तो तुमको मिर्ची लग रहा है। की बात करते हो? अरे क्या बात है? पूरे देश में आतंक फैला के किसने रखा? पूरे विश्व में आतंकवादियों का सपोर्ट कौन करता है? जो भी विश्व में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं सब मुसलमान क्यों होते हैं? पूरे विश्व में आतंकवादी देखो, हिंदुस्तान में तो चलो हिंदू है। विनोद जी डिबेट पर है। देखो ये कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आज। अरे सुधांशु त्रिवेदी, आप इनको जरा समझाइए कि देखिए, एक मिनट, राम लल्ला सबको माफ करेगा, विनोद आपको भी माफ करेगा, आप जैसे भटके हुए इंसान को भी माफ करेगा, आप जैसे भटके हुए
इंसान को भी माफ करेगा, लेकिन देश आपको माफ नहीं कर सकता विनोद जी, क्योंकि जब सनातन के खिलाफ साजिश रखने वाले हार गए, जब सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रखने वाले हार गए, तो कोर्ट पर सवाल उठाते हो आप। ये संत का आचरण है। देखिए, संत का आचरण है। स्वभाव तो बहुत ही उदार है। क्या आपका आचरण है? संतों के साथ ऐसे बात करते हैं? सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पर है, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पर है, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पर है, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पर है। भगवान राम, तो भगवान राम का स्वभाव तो बहुत उदार है। कहा गया है अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं, संपूर्ण विश्व के वो राजा थे, अधिपति थे, परंतु फिर भी उनका स्वभाव बहुत कोमल था। अब रही बात इसकी, इस प्रकरण में मैं आपको बताऊं 4-5 चीजें बड़ी यूनिक है। पहली बात, दुनिया में इकलौता मुकदमा है जहां किसी धर्म के भगवान को यह साबित करना था कि वो कहां पैदा हुए। नंबर 2, ये दुनिया का इकलौता मुकदमा है जहां भगवान स्वयं अपना मुकदमा लड़ रहे थे, श्री राम लला विराजमान एक पक्षकार थे। नंबर 3, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टाइटल, अरे अपने 70 साल तक चला। और नंबर 4, सुधांशु जी, अरे भाई सुनिए तो, ये सारे निर्णय आने के बाद, अब बात तो सुनिए ना, और इसके बाद नंबर 4, ये दुनिया का एक इकलौता मुकदमा है जहां 400 साल पहले देश पर आक्रमण करने वाले एक विदेशी आक्रमणकारी के पक्ष में एक एक्शन कमेटी बना के मुकदमा लड़ा गया, जो गाली देने, परंतु इसके बावजूद न्यायालय के उत्तरोत्तर निर्णय हमारे पक्ष में आए। सुनिए, ये न्यायालय का पहला सुधांशु जो हमारे पक्ष में आया दिसंबर 1949, वहां पे मूर्तियां प्रकट हुई, पूजा शुरू हुई न्यायालय के आदेश से। फरवरी 1986 ताला खुला न्यायालय के आदेश से। 9 दिसंबर 2000 ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना हुई न्यायालय के आदेश से। 30 सितंबर 2010, आज ही के दिन 20 साल पहले लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया कि मध्य का गुंबद श्री राम लला विराजमान का है न्यायालय के आदेश से। ये सारे निर्णय तो सेकुलर सरकारों में हुए थे जनाब, और 9 नवंबर 2019 को उसी क्रम में छठा निर्णय हुआ पक्ष में। और रही बात इसकी कि जहां तक षड्यंत्र की बात थी, तो भाई बताओ ना, फोटो का निगेटिव कहां है, वीडियो का ओरिजिनल वीडियो कहां है? ये सब कुछ नहीं, केवल हवा में इस प्रकार का आरोप लगाना सर्वथा गलत है। और एक और बात कहना चाहता हूं, असली षड्यंत्र जानते क्या था? असली षड्यंत्र क्या था? 6 दिसंबर सबको याद है, एक और डेट भी है, 11 दिसंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। असली स्थिति जानते क्या थी? आप आसानी से कर सकते। कल्याण सिंह जी की सरकार आने के बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के सारे प्रकरण क्षेत्र को सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, जिसको केंद्र सरकार ने चुनौती दी। कोर्ट निर्णय करने वाला था, किसी के विपक्ष में निर्णय आता, मंदिर निर्माण शुरू हो जाता, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में आता तो वो तुरंत न्यास को दे देते। यदि वो व्यक्तिगत जिनकी जमीन थी उनके पक्ष में आता तो विश्व परिषद को पावर बैठाने लगी थी, मगर ये निर्णय नहीं होने दिया गया। चुनावी राजनीति सब कुछ शांति से हो गया था, मगर 11 दिसंबर को डेट लगी थी, कहा गया उसको प्रीपोन कर दो, नहीं किया गया। यहाँ की सरकारों ने आतंकवादियों के लिए रात में बैठ के कोर्ट खुलवाए, मगर 5 दिन पहले कोर्ट का निर्णय क्यों नहीं किया? निर्णय कुछ भी आता वहां मंदिर निर्माण शुरू हो जाता। षड्यंत्र तो ये था जनाब। और उत्तर प्रदेश के अखबारों के मुझे याद है, मैंने खुद पढ़े हुए हैं, जानते क्या बंद कर दीजिए, जब शांतिपूर्ण काम से हो गई जुलाई। नहीं, एक और बात मैं कहूंगा, इसके साथ आपके साथ बात जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी, कि जिनको पूरा, एक मिनट विनोद जी, देखिए विनोद जी आपकी बात मैंने सुनी, मगर जब मैं बात करूंगा तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी बात जो है, सुधांशु जी एक मिनट, मैं जरा, विनोद जी, जब मैं बात करता हूं ना, मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं आप जैसे लोगों का ज्ञान वर्धन करता हूं, कि जिनको पूरा संसार भगवान मानता है, जो भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं हमारे, अरे जुमले, भगवान श्री राम कण कण में बसे हुए हैं हमारे। आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मगर आपकी पार्टी उन्हें दुश्मन मानती है। आपकी एंटोनिया माइनो वाली पार्टी अब उसको दुश्मन मानती है। नहीं तो आपने क्यों कहा कि हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, और दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि अयोध्या में मंदिर हो? कभी नहीं कहा, बिल्कुल। और मणिशंकर अय्यर ने क्यों कहा कि राम और लीला, राम और सीता दोनों काल्पनिक हैं? और जे देश जो पूरे देश का आराध्य है, आप उसे काल्पनिक कैसे कहते हैं? अरे शर्म करो, शर्म करो, हिम्मत हो गई तुम्हारी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हो? क्यों कहा? क्यों कहा? मैं बेचने क्यों कहा? पूछिए इनको,
राम नाम महंत मेरे लिए- परमहंस दास जी पूछिए राम इनको, नाम महंत मेरे लिए राजू दास जी सत्ता पूछिए पाने इनको। का एकमात्र विकल्प नहीं है। अरे पूरा देश आपको पहचान चुका है। राम नाम अरे की जो दुकान भगवान का खोली नहीं है, हुआ, उनसे पूछिए। जो भगवान श्री राम का नहीं हुआ, वो इंसान का क्या होगा? भक्तों पर अत्याचार करेंगे। जो भगवान का नहीं हुआ, वो इंसान का क्या होगा? अर्णव, इसके ऊपर एक दोहा है कि जो भगवान राम का ना हो, चाहे आपका कितना प्रिय हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है, जाके प्रिय न नाम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। बहुत को बिल्कुल। दोस्तों अंत में मैं एक बात कहूंगा कि जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, हाथ जोड़कर समुद्र की पूजा की। तो भगवान लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, आप तो महाबलशाली, 3 लोक के स्वामी, आप समुद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? आप तो एक बाण से समुद्र सुखा सकते हैं। लेकिन उस वक्त भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे। आप खुद पर, अपने सत्य पर, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपकी मदद खुद करेंगे। आज ये राम कथा 100% सही साबित हुई दोस्तों। राम भक्तों ने खुद पर भरोसा किया और भगवान श्री राम ने राम भक्तों के सत्य की सहायता की। सनातन संस्कृति के साथ षड्यंत्र हार गया, लेकिन हम इसे किसी धर्म की या जीत या हार नहीं कह रहे। ये तो सत्य की जीत है। सबको साथ लेकर चलने वाला हमारा जो संस्कार है, ये उसी की जीत है। ये षड्यंत्र पर सद्भाव की जीत है। ये धार्मिक हार जीत में बांटकर कोर्ट के फैसले का अपमान मत करिए। इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। मैं हाथ जोड़कर हर देशवासी से निवेदन कर रहा हूं, इस फैसले को तुम्हारा या मेरे में मत बांटिए। शांति और सद्भाव के लिए अखंड सत्य को स्वीकार कीजिए। कल शाम 7 बजे आपके साथ फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।